नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज। कोरोना संक्रमण के हाल जानने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव सैफई के मेडिकल विश्वविद्यालय का दौरा किया। साथ ही सैफई के गिजा गांव का भी दौरा किया। वहां पर होम आइसोलेटेड मरीजों का हाल भी जाना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव सैफई पहुंचे सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर प्रदेश भर के सभी लोगों की निगाह टिकी हुई थी, क्योंकि पहली बार समाजवादी गढ़ में किसी गैर यादव मुख्यमंत्री का काफिला सैफई पहुंचा था। आज सुबह 11:15 बजे सैफई के एथलेटिक्स स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां से मुख्यमंत्री का काफिला सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट एवं ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का हाल जाना। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में अव्वल स्थान पर है। इसके कारण कोरोना वायरस पर काबू पाया गया है। वहीं संभावित तीसरी लहर को लेकर भी प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हैं। प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में बच्चों के 100 बेड तैयार करवाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले वैक्सीन का विरोध करते थे, वही लोग अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, कूली है, पलेदार है, नाऊ है, धोबी है, मोची है। ये इस प्रकार की जो एक कैटेगरी है, जिन लोगों को जो डेली कमाते हैं और उनके उसी से व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भी हम लोग न केवल राशन बल्कि भरण पोषण भत्ता भी उनको जून माह में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई। श्रमिक हैं, लगभग 2 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। श्रमिक और इन सभी को, श्रमिक वर्ग को, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहले से सामाजिक और स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। हर एक श्रमिक को 2 लाख दुर्घटना होने पर 2 लाख की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5 लाख रुपए का उनके लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सरकार ने पहले उपलब्ध कराई है। लोगों को 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने अभी 18 प्लस की वैक्सीन के कार्यक्रम को 1 मई से प्रारंभ किया और इसके बाद हम लोगों ने जब पहले चरण में 9 जनपद में, फिर इसको बढ़ा करके 18 जनपदों तक हम लोगों ने पहुंचाया, फिर 23 जनपदों तक हम लेकर के गए। हम लोगों ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट की दोनों बेंच में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां पर न्यायिक अधिकारियों को और उनके वहां जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई। और मीडिया के लिए भी हम लोगों ने 2 जगह, एक नोएडा में और दूसरा लखनऊ में सूचना भवन में उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई वहां पर दोनों जगह सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सरकार का अगला कदम है कि हर एक जनपद में हम न्यायिक अधिकारियों को और मीडिया को भी वैक्सीन देने के लिए अलग सेंटर उनके लिए बनाएंगे। जहां न्यायिक अधिकारी रहते हैं वहां पर हम लोग उनके लिए, जहां ऑब्जर्वेशन वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया होगी या उनकी डिस्पेंसरी होगी, वहां पर उस प्रकार की सुविधा क्रिएट करके ये सुविधा वहां पर उपलब्ध वैक्सीनेशन की कार्रवाई को जोड़ेंगे। जहां पे प्रेस क्लब होगा या प्रेस क्लब नहीं होगा तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जहां वेटिंग और ऑब्जर्वेशन एरिया देंगे, वहां पर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे 3rd वेव आने के पहले हम लोग इन लोगों को तो हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर ही सकें, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हम चिन्हित करेंगे कि 10 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी हम वैक्सीन से आच्छादित करने की कार्रवाई कर सकें और 3rd वेव के पहले एक सुरक्षा कवच हर एक परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकें। सरकार की एक कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। इटावा के अंदर यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग मिलकर के टीम भाव के साथ काम करते हुए कोरोना की 2nd वेव को, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त होती हुई दिखाई दी, लेकिन वहां पर यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्रवाई को शासन के साथ मिलकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मेरा विश्वास है कि 2nd वेव पर हम पूरी तरह नियंत्रण करने में इस महीने के अंत तक काफी हद तक सफल हो जाएंगे। हम इसके साथ 3rd वेव की भी
अभी से हमारी पूरी तैयारी है और उसको भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। यदि आप सबसे भी अपील है, हम प्रत्येक नागरिक को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें और वैक्सीन ये मुफ्त में दिया जा रहा है, इस मुफ्त में वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक भी करें कि हर ये वैक्सीन सुरक्षा का एक कवच है, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे सकता है। हम वैक्सीन लगाने में परहेज न करें बल्कि हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं। मुझे प्रसन्नता है कि इटावा जनपद में अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी CSCs को यानी कॉमन सर्विस सेक्टर को रजिस्ट्रेशन का केंद्र बिंदु बनाकर के हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। भारत सरकार के सहयोग से और 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार स्वयं वैक्सीन खरीद करके इस वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ा रही है। 18 से 44 के बीच में अभी हम लोग 23 जनपदों में इसको लेके चल रहे हैं। हम धीरे धीरे करके इसका विस्तार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जून में जितना वैक्सीन हम प्रतिदिन दे रहे हैं इसको हम दोगुना से ज्यादा बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों तक इसके कवरेज को पहुंचाने की व्यवस्था करें। प्रदेश ने वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के खिलाफ अभियान प्रारंभ किया है, ये तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ ही रहा है। हमने थर्ड वेव की आशंका की भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। फर्स्ट वेव की तुलना में ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होने के कारण, ज्यादा मांग डिमांड ज्यादा होने के कारण आपूर्ति के लिए भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहयोग लिया गया और ऑक्सीजन में कहीं कोई दिक्कत न हो इसके बारे में निरंतर नित्य नए प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले समय में हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है, अभी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, एक तो कम्युनिटी किचन, हर जनपद में कम्युनिटी किचन का प्रारंभ, हर जरूरतमंद को, रिक्शा चालक है, ई-रिक्शा चालक है, स्ट्रीट वेंडर है या मरीज के परिजन हैं, उनको भोजन मिल सके। रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं, एक बात कहिए, हर प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि मरीज के परिजनों की भी व्यवस्था कम्युनिटी किचन से कम 2 समय का भोजन की व्यवस्था उन लोगों के लिए जरूर हो। और ये व्यवस्था में धन्यवाद दूंगा अपने विधायक को, जिन्होंने यहाँ पर सफाई में इस मेडिकल कॉलेज में स्वयं उन्होंने अपनी ओर से एक निःशुल्क कैंटीन प्रारंभ किया है। जिला हॉस्पिटल में भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और भी जगह पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट इन लोगों ने न केवल यहाँ पे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए हैं बल्कि CSCs में भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस प्रकार के दायित्व का निर्वहन होना चाहिए उस कार्यक्रम को ये लोग निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर व्यक्ति को, हर गरीब जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था 20 मई से प्रारंभ हो गई है। 30 मई तक यह कार्यक्रम चलेगा। मई प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रदेश सरकार के द्वारा भी निःशुल्क खाद्यान्न हर एक जरूरतमंद को 15 करोड़ से अधिक लोग उससे लाभान्वित होंगे। 3 महीने तक ये व्यवस्था हम पहले चरण में लेने जा रहे हैं। जून, जुलाई और अगस्त में हर जरूरतमंद को ये भोजन, निःशुल्क खाद्यान्न, ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए कृष्णा न्यूज चैनल के साथ।